नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला और आप देख रहे हैं खबरें हिमाचल की। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले समय में एक बार फिर मंडी का दौरा करेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। ये बात शनिवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी में आयोजित एक प्रेस वार्ता में दी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंडी दौरे के दौरान जब सभी संभावनाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए तो प्रधानमंत्री द्वारा वर्चुअल माध्यम से जुड़कर युवाओं को संबोधित किया गया। मौसम के कारण मंडी रैली के दौरान आई परेशानी सबके सामने है और लेकिन नौजवानों ने बड़े उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में हिस्सा लेकर इसे सफल बनाया। उन्होंने आगे कहा कि युवाओं में जोश को देखकर भाजपा एक बार फिर सत्ता में आकर रिवाज बदलने जा रही है। जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी को चैलेंज देते हुए कहा कि जितने युवाओं की रैली भाजपा द्वारा मंडी के पंडल में आयोजित की गई थी, इससे आधी रैली कांग्रेस करके दिखाए। जो एक यूथ के बारे में जो हमारे विपक्ष के लोग बहुत ज्यादा ये करते हैं, यूथ ने आकर के पटल के मैदान में, मैं उनको चुनौती देता हूं, पटल के मैदान में जितनी रैली हमने की इसकी आधी करके दिखाई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष तौर से मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा। जब मौसम ने सारी संभावनाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया कि मंडी पहुंचना मुश्किल है, ऐसी परिस्थिति में उन्होंने वर्चुअल संवाद का रास्ता निकाल करके हम सब लोगों को संबोधित किया और हिमाचल प्रदेश के युवाओं को उत्साहित किया, प्रोत्साहित किया और हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में निश्चित रूप से युवाओं के जोश के साथ हम आगे बढ़ते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पुनः स्थापित करेंगे। इस बात के लिए प्रधानमंत्री जी ने संदेश दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश के लिए दिए गए विकास कार्यों के लिए जो सहयोग केंद्र से दिया, उन बातों का भी जिक्र हुआ, जिसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं जिस कारण से जो कार्यक्रम हमने जो सोचा होता है, जो निर्धारित किया होता है, योजना जो बनी होती है, उसको पूरा करने में कठिनाई आ जाती है। मौसम के कारण अब की बार यहाँ जो कठिनाई आई वो अब सबके सामने है। नौजवानों ने बहुत उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बहुत सारी परेशानियों के बावजूद इस बारिश की वजह से नौजवानों ने इस कार्यक्रम में पहुंच करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया। इसलिए मैं सभी नौजवानों का, युवाओं का आभार व्यक्त करता हूं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी आभार व्यक्त करते हुए सिर्फ यही कहना चाहूँगा, जो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि बहुत जल्दी आने वाले समय में वो मंडी आएंगे और मंडी आकर के फिर से संबोधित करेंगे। 1 लाख प्लस का जो हमारा टारगेट था कि इतने युवा इस रैली में आएंगे, और ये पहला मौका था जब माननीय मोदी जी किसी मोर्चे की रैली को पूरे देश भर में संबोधित कर रहे थे और उन्होंने हिमाचल प्रदेश को इसके लिए चुना था, तो मैं उनका आभार प्रकट करना चाहूँगा। साथ ही हमारे जो युवा साथी सिरमौर से लेकर किन्नौर तक के साथी आज के कार्यक्रम में पहुंचे थे, और जो युवाओं के अंदर जोश था, इतने लोग अभी मैदान में नहीं पहुंचे थे जितने लोग उससे बाहर ही थे, लेकिन मौसम की बेरुखी के कारण जैसा ये कार्यक्रम हमने प्लान किया था उसमें थोड़ी दिक्कत हमको आई। इसके बावजूद माननीय मोदी जी ने वर्चुअल माध्यम से संदेश हमको दिया और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ युवाओं को प्रेरित करना। और कांग्रेस ने प्रधानमंत्री की मंडी युवा रैली संकल्प रैली पर निशाना साधा है और कहा है कि मोदी की मंडी युवा संकल्प रैली से एक बार फिर से हिमाचल के लोगों को निराशा ही हाथ लगी है। प्रधानमंत्री हिमाचल को दूसरा घर कहते हैं, इसीलिए हिमाचल के लोगों को उनसे उम्मीदें थी, लेकिन आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुमलेबाजी के अलावा प्रदेश को कुछ भी नहीं दिया। महंगाई, बेरोजगारी का प्रधानमंत्री ने कहीं जिक्र तक नहीं किया। कांग्रेस उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने कहा कि 2017 के चुनाव से पहले 69 नेशनल हाईवे देने का केंद्र सरकार ने ऐलान किया था, एक भी नेशनल हाईवे नहीं बना है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज हिमाचल का दौरा करना था और युवा संकल्प रैली का जो है उन्होंने संबोधित करना था, लेकिन वो नहीं आ सके। हमें इस बात की निराशा है कि एक उम्मीद थी लास्ट बार कि 8 बार वो पहले आ चुके हैं,
हर बार निराशा लगती है और इस बार भी आप समझिए कि निराशी हुए हिमाचल प्रदेश की जनता। माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार ये कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश मेरा दूसरा घर है, मुझे यहाँ बहुत लगाव है। तो हमारा भी एक उनसे उम्मीद रहती है कि वो कभी ना कभी हमारे प्रदेश के लोगों की मदद करेंगे, जो आर्थिक स्थिति से बहुत पिछड़ा हुआ है। 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा प्रदेशवासियों पे होने वाला है, तो एक उम्मीद थी। और उसके अलावा युवा संकल्प रैली की बात की थी, एक बहुत बड़ी उम्मीद थी कि बेरोजगारी को लेके वो बहुत बड़ी कोई घोषणा करेंगे, कुछ बताएंगे महंगाई को लेके कि उनकी सरकार का क्या मॉडल है देश के लिए और प्रदेश के लिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वश देखिए, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारी पुरानी स्कीमें गिना डाली, तो ये हमारे लिए बड़ा निराशाजनक रहा। खासतौर पे बेरोजगारी की जो बात करते हैं, आज हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारों का जो आंकड़ा है 14 लाख के करीब पहुंचने वाला है। और आप देखिए कि जिस प्रकार से जो रोजगार देने में सरकार, प्रदेश की सरकार पूरी तरह से फेल रही है। 5 साल का समय हुआ, हमने मांग की थी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कि आप इस पे एक व्हाइट पेपर निकालें कि इनके 5 साल के कार्यकाल में आपने कितने बच्चों को और कितने लोगों को रोजगार पैदा दिया, चाहे वो सरकारी क्षेत्र था चाहे वो गैर सरकारी क्षेत्र में था। लेकिन वो कुछ नहीं हो पाया। और उसके अलावा जिस प्रकार आज देश के अंदर भी और प्रदेश में भी महंगाई और बेरोजगारी से लोग बिल्कुल त्रस्त हो चुके हैं, वो एक सबसे बड़ा विषय है। 15% के करीब जो बेरोजगारी दर है आज हिमाचल प्रदेश में, वो देश के अंदर सबसे ज्यादा है। आज लोगों के पास काम धंधा नहीं है, नौकरी नहीं है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा चिंता का विषय था। और हमें पूरी उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी आज प्रदेश की मदद करेंगे आर्थिक तौर पे भी, और कुछ बताएंगे महंगाई और बेरोजगारी, वो पूरी तरह। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता बलदेव राज ने बिलासपुर जिला के घुमरावी में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि इस मोदी सरकार द्वारा 8 चीते देश को दिए गए, जिन्होंने हमारे देश को कंगाल व खोखला कर दिया और देश में चरम सीमा पर बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, भुखमरी, सांप्रदायिकता और जानलेवा टैक्स भ्रष्टाचार हुआ। कई दिनों से प्रदेश में और पूरे देश में लाखों गायों की लंपी वायरस से दर्दनाक मौत हो रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने कोई भी सख्त आदेश या उपचार हेतु कोई भी सख्त योजना नहीं बनाई। हिंदू धर्म की माता हम मानते हैं जिसको, वो मर रही हैं, पीड़ा से मर रही हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार हिंदू विरोधी सरकार है, भाजपा सरकार हिंदू विरोधी सरकार है। आज हमारी गौ माता इस तरीके से मर रही है और हिमाचल की सरकार ने सेस के रूप में हजारों करोड़ों रुपए दारू के ऊपर लगा के गौ माता के नाम पे इकट्ठे किए। लेकिन आज उस पैसे का हिसाब कौन देगा? आज कितनी गौशाला हिमाचल में बनाई गई या देश में बनाई गई, उसका हिसाब कौन देगा? तो भाजपा सरकार एक हिंदू विरोधी सरकार है, गौ माता विरोधी सरकार है, गौ हत्या वाली सरकार है। इसके लिए देश की जनता को और हिमाचल प्रदेश की जनता को जागना पड़ेगा और भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना। हिमाचल प्रदेश में जल्द विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव को बेहतर ढंग से करवाने के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम 3 दिन के हिमाचल के दौरे पर है। भारत निर्वाचन की टीम ने शिमला में राजनीतिक दलों, डीजीपी, मुख्य सचिव, डीसी और एसपी के साथ निर्वाचन संबंधित तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। भारत के मुख्य चुनाव उपायुक्त राजीव कुमार ने कहा कि स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव करवाए जाएंगे और इसके लिए आयोग पूरी तरह से सजग है। भारत निर्वाचन आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष और प्रलोभन मुक्त चुनाव कराने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। इसी के साथ साथ एक्सेसिबल और इंक्लूसिव, समाज के जितने वर्ग हैं, जितने क्षेत्र हैं, सबका इंक्लूजन, यंग वोटर हो, ओल्ड वोटर्स हो, और सबका लिए एक्सेसिबिलिटी, ये भी इसमें हमारा नया प्रयास है। और कोविड फ्री, सबकी स्वास्थ्य स्वच्छ रहे, इस पर भी हम नजर रखते हैं। हम विशेष प्रयास करेंगे कि वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगजन, महिलाएं और नए मतदाता अधिकतम भागीदारी करें, और मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए हम क्या विशेष करने जा रहे हैं। पूरे राज्य में 16 अगस्त के मुताबिक इलेक्टर्स की संख्या 53.8 लाख है और महिला और पुरुष लगभग बराबर हैं, 27.23 लाख एंड 26.44 लाख। एक और अच्छा विषय है कि हिमाचल में जो जेंडर रेशियो है वो 978 है, विच इज क्वाइट हेल्दी।
स्पेशल समरी रिवीजन अभी चल रहा है और जो भी वोटर्स 1 अक्टूबर को 18 वर्ष के हुए हैं वो सब पात्र हैं वोटर बनने के। इसमें जैसे आपको अवगत है, चुनाव आयोग की पहल पर कानून में परिवर्तन किया गया, जिसके कारण अब 4 बार पूरे साल में वोटर बनने का अधिकार हमारे नए मतदाताओं को और पुराने जो नहीं बन सके उनको प्राप्त हुआ है। तो चलिए, मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज़। नमस्कार।